दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे टीम मेंबर संदीप चौधरी। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। संदीप ने जब ग्रेजुएशन किया था 2 साल इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया जॉब पाने के लिए या कोई नौकरी के लिए, और इस दौरान इन्हें ये समझ में आया कि आज लोगों के पास नौकरी नहीं है और लोग नौकरी चाहते हैं। और उस दिन इन्होंने ठान लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा और मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा और मैं किसी के लिए या कई लोगों के लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। संदीप जी सर, हमें थोड़ा सा आपका ये जो स्ट्रगल का दौर था उसकी कहानी बताइए। पहले तो सर थैंक यू, टीआरपी टीवी में मेरे को मौका दिया आपने, वेलकम। उसके लिए मैं शुक्रिया गुजार करता हूँ आपका। सर मेरी कहानी, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद बिल्कुल जॉब नहीं था, अभी जॉब नहीं है और घर पे बैठा रहे। पिताजी भी मेरे फार्मर, मम्मी वेजिटेबल सेलर रहे। तो उस कंडीशन में मुझे घर पे बैठना ये बहुत ही मतलब मेरे को खुद को ख़राब लग रहा था कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया और आप घर पे बैठे हो। तो जॉब भी नहीं, उतना पहचान नहीं था कि कोई जाके फटाक से जॉब लगा ले। बाद में मैंने डिसाइड किया कुछ तो अपने को बिजनेस करना पड़ेगा। तो तब जाके मैंने एक गुड्स कैरियर टेम्पो मतलब 3 व्हीलर ऐपे खरीदा। अच्छा। उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पर्सनल लोन लिया डाउन पेमेंट के लिए। अच्छा। तो डाउन पेमेंट के पैसे लेके मैंने डाउन पेमेंट भर दिया, बाद में खुद का 3 व्हीलर टेम्पो खरीदा। और मेरा मंथली गुजारा करता रहा, EMI भरता रहा। बाद में एक मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ, मतलब 2 साल के बाद। अच्छा। 3 साल मतलब मेरे डाउन पेमेंट भरने के ख़त्म ही हो रहे थे, उस दरमियान मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद मैं गाड़ी चलाना मुश्किल था। क्यों, आपका क्या इंजरी हुआ था उसमें? मेरे आंखों में प्रॉब्लम आया था, तो मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। अच्छा। तो उस दरमियान अभी तो प्रॉब्लम, एक तो जॉब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये 3 व्हीलर टेम्पो का तो कर दिया, अभी 3 व्हीलर टेम्पो के बाद ये एक्सीडेंट की वजह से आगे क्या करे। ये मेरे आंखों की इंजरी की वजह से मैं ये गाड़ी इंजरी की वजह से आपने अपना टेम्पो बेच दिया? हाँ, वो चला ही नहीं पाऊंगा तो क्या करूँगा। हाँ। अभी टेम्पो बेच दिया बोले तो वो टेम्पो था ही मेरे पास। तब मेरे को एक जॉब का मतलब टीवी पे ऐड देखा, तुम इस बना तुमचे बॉस, तुम बनो तुम खुद के बॉस। ये LIC का ऐड था जो अमिताभ बच्चन जी ने किया था। अच्छा अच्छा। तो अमिताभ बच्चन जी का ऐड मैं सोते सोते वही सोच रहा था पूरी रात कि क्या करे। अभी ये तो LIC किधर है, बाद में इंफॉर्मेशन निकाला, बाद में LIC ब्रांच गया, बाद में LIC ज्वाइन किया। LIC के साथ में मेरे को LIC तो कर रहा था, लेकिन मैं टोटल मतलब ये नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा। अभी LIC करने के लिए बाद में पता चला कि ये लेके टेम्पो लेके तो घूम नहीं सकता। अच्छा। अभी उसको बाइक चाहिए, तो बाइक के लिए टेम्पो सेल किया। बाद में टेम्पो का मैंने सेल करने के बाद एक स्प्लेंडर खरीदी। बाद में स्प्लेंडर खरीदा। बाद में मेरे को LIC करते समय मेरे ध्यान में आया कि यहाँ खाली LIC करके काम होने वाला नहीं है, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। अभी मेरे कस्टमर थे, वो मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहे थे। अभी मेरी कस्टमर की ज़रूरत है पूरा करना, ये मेरा पूरा फर्ज था, क्योंकि मैं खुद के लिए कुछ भी बेचूं और कमीशन कमाऊं ये मेरा कभी भी मकसद नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अपने कस्टमर को अगर सेटिस्फेक्शन देना है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस ज्वाइन करना है। बाद में मेरा एक दोस्त था अद्वैत राउत करके, उन्होंने मेरे को रवि पारिक सर का रेफरेंस दिया, और उन्होंने वो अद्वैत ने भी रवि पारिक सर को वो नंबर दिया। बाद में आप कॉल किए और तुरंत मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस का गॉड मिल गया। इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन। हाँ सही में सर, मैं आपको मतलब मैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में आज कर चुका हूँ, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस 2000 पॉलिसी है अपनी, उसके लिए मेरे रामूचुरी जो एडवाइज़र मतलब डेवलपमेंट ऑफिसर है जो मुझे एडवाइज़र बनाए, और मेरे रवि पारिक, ये मेरे लिए 2 गॉड है, मेरे मतलब पूरे फैमिली के लिए और मेरे पूरे हेल्थ इंडस्ट्रीज और लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो आपने मुझे जो सपोर्ट किया, आपने जो सिखाया, उसकी वजह से मैं हूँ। जो भी क्लेम आए, कुछ भी आए, जो आपने, नहीं तो मेडिक्लेम मतलब बाबा मैं नमस्कार करता हूँ कि मेडिक्लेम नहीं, क्लेम आया तो क्या करे, यही मुसीबत था, इसके लिए कर नहीं रहे थे लोग और हम भी।
हाँ। अभी लेकिन आपने जो सिखाया क्लेम कैसा निपटाना है, जो भी पॉलिसी कैसे निकालनी है, कौन सा भी प्रॉब्लम, और आपका एक मेरे को ये ध्यान में है कि हेल्थ खर्चा करने से मतलब पैसा बढ़ता है, और वैसे मैं इन्वेस्ट भी करता गया। आज अपने पास खुद का ऑफिस है, 3 असिस्टेंट है, वो सब आपकी बदौलत है, क्योंकि खर्चा करने से पैसा। अभी कोई एडवाइजर अच्छे रहते हैं लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसके लिए पीछे पड़ते, क्योंकि एक सर्विस पॉइंट भी आता है वो हेल्थ इंश्योरेंस में, जो आपको देना ही है। खाली पॉलिसी निकला, कमीशन मिला, इससे काम नहीं चलने वाला। आप जो कमाते हैं 100 रुपया, तो उसमें से आपको 25 या 50% खर्चा ही करना है। तो वो करते करते मैं सक्सेस यहाँ तक आ गया। बराबर है। उसमें क्या है संदीप, देखो बात सही है कि इकोनॉमी जो है स्पेंड करने से चलती है। सही। इसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि भी हमें खर्चा भी करना चाहिए। खर्चा यानी मेरे को ये नहीं कहना कि भी आप कहीं पे जाओ पैसे उड़ाओ, मेरा नहीं, कहने का तो अपने बिजनेस के खर्चे की बात आपको हो रही है। बिजनेस एक्सपेंसेस करना है, आपको अपना ऑफिस मेंटेन करना है, आपको असिस्टेंट एम्प्लॉय करने हैं। सही बात। इस प्रकार से दोस्तों संदीप ने जो बात बताई है ना, एक नंबर 1 इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर को हमें अपने को सही तरीके का प्रोडक्ट देना जरूरी है। संदीप बेसिकली एक रूरल एरिया में काम करते हैं। इनका ये जो गांव है दैट इज वानगांव एक्चुअली पालघर तालुका में दहाणु के पास एक छोटा सा गांव है। संदीप आप मुझे ये बताओगे कि आपके एरिया में, वानगांव एरिया में, आपको जो लोगों को समझाने में, प्रोडक्ट देने में किस प्रकार का स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत सर, आपका क्वेश्चन एकदम राइट है। जो मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, यहाँ पैसा लोगों के लिए मतलब लोग ऐसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे भी है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का जो है वो उनको देने में दिक्कत क्या हो रही थी कि उनको मालूम है ये पैसा रिटर्न नहीं आने वाला है। हाँ। तो उसको एहसास होना दिलाना पड़ेगा। हाँ। तो उस तरह से हमने दिया कि आप जैसे कि ट्रेन में चलते, तो ट्रेन में चलते टिकट निकालते। हाँ। और वो यहाँ से निकले, चर्चगेट गए, चर्चगेट उतरे, टिकट आपके जेब में रहा, टिकट का कुछ मतलब नहीं रहा। मतलब ऐसे एग्जांपल देके भी मैंने पॉलिसी की है इधर। तो ये अगर टीसी आया और टीसी को टिकट दिखाया तो कुछ मतलब रहा, नहीं तो वो टिकट तो अपने जेब में ही रहने वाला है पैसा। हाँ। तो आपने 100 रुपए का टिकट निकाला, 100 रुपया गया। वैसे भी ट्रेन में ऐसे जा रहे थे, तो कैसे मालूम है लोग पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं खुद मतलब 10वीं मतलब एसएससी के बाद, 11वीं 12वीं के बाद मैं लोगों को जो हमारे गांव के हैं ना, उनको हॉस्पिटल लेके जाता था। नायर हुआ, केएम हुआ, कुछ भी गांव में हुआ तो मेरे को कॉल आता था, संदीप इनके साथ में तुम्हें जाना है। तो क्या मुझे एहसास हुआ कि ये हॉस्पिटल में जाके, मैंने ये एग्जांपल भी दिए, ऐसा ऐसा होता है, ये हॉस्पिटल में जाके होता है। ऑपरेशन तो 2, 4, 5 दिन के बाद होने वाला है, लेकिन वो ऑपरेशन होगा तब तक आदमी जिंदा रहना चाहिए ना। अभी वो आदमी को अगर हेल्थ इंश्योरेंस रहता तो वो आदमी प्राइवेट अच्छे हिंदुजा में जाके या कौन से भी अदर हॉस्पिटल में जाके उतनी सर्जरी कर सकता था। तो उनको एहसास दिलाया कि आपके समझो 5-10 हजार जाएंगे, आप समझो चाय पीते, ये पीते, यो एक मतलब 1-2 टाइम की चाय भी बंद की, या 2 टाइम का रास्ता, या तो मतलब हमारे इधर कुछ भी करने वाले पार्टियां वैटियां चलती है, तुम बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, वो हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम ले लो। तो वैसा समझा के सर पॉलिसी की है। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा बताया संदीप कि भी मेडिक्लेम इज लाइक अ रेलवे टिकट। आपने एक यहाँ से जाने के लिए आपने टिकट खरीदा है, टीसी ने नहीं देखा तो आपको लगता है कि भी पैसा वेस्ट हुआ, लेकिन ये पैसा वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि आपने वो जर्नी कर लिया है। यदि साल भर में आपको यदि समझो कोई बीमारी नहीं हुई तो ये आपके लिए सौभाग्य की और खुशी की बात है। आपके लिए उसको चिंता नहीं करना चाहिए कि भी मेरा पैसा वेस्ट हो गया है। तो संदीप अच्छी बात है। मुझे ये और बताओ कि भी आपको कौन सा प्रोडक्ट लोगों को देने में अच्छा लगता है? नहीं, अभी क्या, पहले तब था अपना हेल्थ ऑप्टिमा, बराबर। हेल्थ ऑप्टिमा अपने पास था प्रोडक्ट, तो मैं हेल्थ ऑप्टिमा ही दे रहा था। लेकिन अभी अपने पास ये कॉम्प्रिहेंसिव का प्रोडक्ट आया। ये अभी मेरा फेवरेट बना है कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि क्या मालूम है, उसको एक्सीडेंट कवर मिलता है, इसमें डबल 5 लाख का पॉलिसी 7.5 लाख का 14 लाख होता है, अगले साल नो क्लेम आया तो। बाद में उसमें डिलीवरी कवर हो रही है, उसमें आपको जो खर्चा चाहिए मतलब टोटल खर्चा मिलने ही वाला है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो आएगा वो मिलने ही वाला है। तो उस कंडीशन में हेल्थ ऑप्टिमा की जगह मैं अभी कॉम्प्रिहेंसिव सेल करने वाला। जो भी पहले हेल्थ ऑप्टिमा में थे वो भी अभी कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट कर, वो भी मेरा मतलब प्लान चालू है, तो सक्सेस भी हो रहा हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव इज बेस्ट प्लान मेरे लिए और मेरे कस्टमर के लिए। क्योंकि क्या है मालूम है सर, अभी बैठे आप स्टार हेल्थ के, अभी क्या है, स्टार हेल्थ को मेरा कस्टमर नहीं पहचानता। बिल्कुल। मैं जाऊंगा तो संदीप चौधरी
पॉलिसी लेके आए। बेसिकली आप जो प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो वो कस्टमर लेता है और उसको भी मालूम है मेरे को मतलब प्रोडक्ट नहीं समझता, मेरे को क्लेम आया तो संदीप चौधरी को कॉल करना है। तो इस वजह से वो कस्टमर भी जो करता, तो अपने को भी मतलब कस्टमर का मतलब जो भी नीड है उस हिसाब से वो प्रोडक्ट को अपन सेल कर रहे हैं। अभी कोई कस्टमर रहेगा कि हेल्थ ऑप्टिमा नहीं प्रीमियम, तो उसके लिए वो भी सही है। मतलब कुछ तो मिला। कॉस्ट जो आप देते हैं, कॉस्ट के अगेंस्ट में आपके लिए बेनिफिट काउंट्स। ऐसा नहीं है कि आपसे अननेसेसरी पैसा लिया जा रहा है। बराबर। पैसा जो लिया जा रहा है वो आपको बेनिफिट्स का लिया जा रहा है। तो बेनिफिट्स देखकर अपने वो कस्टमर के नीड को फुलफिल करना चाहिए। संदीप, क्लेम के बारे में थोड़ा सा आप और बताओ। क्लेम ये पार्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस है ना, उसमें सर सबसे बड़ा कोई पार्ट रहेगा तो क्लेम का है। यस। कस्टमर पॉलिसी क्यों ले रहा है? मेरा क्लेम आएगा, सेटल होगा, मेरे पैसे बचेंगे। मैं मतलब 10,000 भर रहा हूं और 5 लाख का क्लेम मिलने वाला है इसके लिए। yes. तो बात आती है क्लेम पे, और ये क्लेम की वजह से आज मैं जो मेरा पॉलिसी होल्डर बढ़ने की जो संख्या है वो क्लेम की वजह से है। मैं है ना, मेरा कस्टमर को क्लेम आया तो उसको पहले तो बोलता हूँ फोन पे आया, डर मत क्लेम सेटल होगा। पूरा क्या क्लेम है वो भी नहीं सुनता, डर मत तेरा क्लेम सेटल होगा। मतलब कैशलेस में तो हो जाता है, कुछ दिक्कत आए तो फोन कर दे, हो ही जाता है कैशलेस में। रिएम्बर्समेंट भी हुआ तो रिएम्बर्समेंट में मैं बोलता हूँ ये इंटीमेशन अपने को देना है, आप खाली मेरे को जो ये पेपर ला के दे दो, मैं ब्रांच में जाके कलेक्ट करता हूँ, ब्रांच में जाके दे देता हूँ। वहाँ हमारी टीम बैठी है, रवि पारेख की स्टार के गिरा से मैडम, उनका भी नाम सर, वो एक ये बहुत ही हेल्पफुल लेडी है अपने को। अपन एक रवि सर और स्टार की गिरा से मैडम, ये हमको मेरे लिए तो मतलब वो इंडस्ट्रीज के वही मेन फादर है। थैंक यू। तो वो दोनों की वजह से मेरा क्लेम सेटल अपने आप हो जाता है। अभी क्लेम सेटल होने के बाद जो कस्टमर है वो मेरे को सामने से रेफरेंस देता है, ये मेरा दादाजी है, ये मेरे पोताजी है, ये मेरे मामा है, इनके पास जाने का, पॉलिसी निकालने का खाली मैंने बोला है ऐसा उनको बोलने का। और इसी हिसाब से वो क्लेम की वजह से मेरे को बिजनेस आ रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस में मैं भी क्लेम से बहुत डरता था, लेकिन आप पढ़ोगे उधर तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है। पहले क्या होता था, क्लेम आया, रवि सर को फोन किया, रवि सर संभालेंगे, तो उसमें क्या होता था, रवि सर उस टाइम संभाल के वो क्लेम सेटल हो जाता था। लेकिन ऐसे 10 क्लेम आने लगे। अभी बार बार रवि सर को हम कॉल बैक करके मतलब ये नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास भी इंडिया के नंबर 1 SM है वो, तो उनके लिए मैं खुद भी समझ रहा था कि उनको बार बार डिस्टर्ब नहीं, हाँ जो अपने से नहीं बनता वो उनका करना चाहिए। वो काफ़ी हेल्पफुल है मेरे लिए। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आपकी वजह से ही मैं हूँ। तो ये क्लेम सेटल करने की प्रोसेस स्टार हेल्थ की मेरे को बहुत मतलब अच्छी लगी। और एक मैं बताना भूल गया सर, ये LIC है ना, उसके मतलब दरमियान हेल्थ इंश्योरेंस ज्वाइन कौन सा करने का, ये आप मिलने के पहले भी मेरे को डाउट था। अच्छा। मतलब कौन सा कंपनी ज्वाइन करे, हेल्थ इंश्योरेंस लेना तो सही है लेकिन कौन सा कंपनी ज्वाइन करे। लेकिन बाद में मैं यूनाइटेड में भी 2-4 बार जाके आया, लेकिन मेरे को लाइसेंस देने में दिक्कत इतना आया, तो मैंने डिसाइड किया जो कंपनी लाइसेंस देने में इतना पेंडिंग रखती है अपने आप को, वो क्लेम के टाइम क्या करेगी। और इसके लिए मैंने आपसे ये, और अभी मैं जो सेटिस्फेक्शन है मेरे को क्लेम का, स्टार हेल्थ का, मैंने सोचा था कि स्टार हेल्थ का क्लेम आने के बाद मैं रवि सर को बोलूंगा कि क्लेम असर मिलता नहीं, लेकिन ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। एक बार हुआ था और वो भी मैंने सेटल किया। कैसे, मतलब वो स्टार हेल्थ का कोई गलती नहीं था, 99 पॉइंट मतलब बुखार था और 99 डॉक्टर ने दिया, वाइटल्स नॉर्मल। तो कंपनी का कोई मिस्टेक नहीं है, बाय मिस्टेक कभी कभी डॉक्टर हॉस्पिटल उसका भी गलती हो जाता है। और कभी कभी होता है कोई कस्टमर मतलब स्टार हेल्थ ऐसा कुछ नहीं रहता, जो मतलब सेटल हो, नंबर 1 स्टार हेल्थ कंपनी है और मैं तो पूरी तरह से उसके लिए सेटिस्फाइड। सबको अपने सब कस्टमर्स को स्टार हेल्थ की पॉलिसी लेने के लिए रिकमेंड करते हैं। यस सर, दैट्स रियली वेरी गुड संदीप। आपने जो इतनी सारी बातें बताई ना, दे आर रियली वेरी मतलब आपका इनसाइट, सारी स्टोरी जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, संदीप को हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आप सब लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों का थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू धन्यवाद देता हूँ।